बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी। सियासत का एक ही उसूल होता है, इसमें असूल ही कोई नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के हाथ से बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून में वजीर आजम कौन होगा पर इख्तलाफत बढ़ गए। नवाज शरीफ का साबक आर्मी चीफ और DGIs और 4 जर्नलों के खिलाफ पुरअज़म कार्रवाई करने का प्लान उल्टा पड़ गया। शहबाज शरीफ को रातों रात लंदन तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने जल्दबाजी में अपना खेल खराब कर लिया। बज़ाहिर तमाम हालात उनके लिए साजगार थे। तहरीके इंसाफ को बंद गली में धकेल चुकी थी। पीपल्स पार्टी भी एतराज़ात कर रही थी। ऐसे में नवाज शरीफ ने लंदन में खुफिया प्लान किया, मीटिंग की और कहा कि वो 1900, 2017 से शुरू करेंगे और उनमें 2 रिटायर्ड जर्नल, 4 जस्टिस साहबान के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया, जिसे पाकिस्तान में इतला मिल गई। और इसी दौरान मुस्लिम लीग नून ने अदारों पर हमले शुरू कर दिए, जिस पर अहम तरीन मीटिंगें हुई कि अगर नवाज शरीफ पुरानी रवायत से बाज ना आए, जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ मुशर्रफ को बरतरफ किया था, माजी में काकड़ साहब से इस्तीफा लिया था, तो हालात बिगड़ गए। नवाज शरीफ जो खुद मजबूरी समझते थे कि मैं इस वक्त मुल्क की मजबूरी हूँ, उस मजबूरी में शहबाज शरीफ को मैसेज दिया गया, इस तरह तो नहीं चलेगा जो आपके बड़े भाई चाहते हैं। एक तो सियासी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ को रातों रात 1 महीना रह कर आए थे लंदन तलब कर लिया गया। और मरियम नवाज भी लंदन जा रही है। खानदान में बाद जिम्मेदार जराए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश है कि 100% वो वजीर आज़म बने, और अगर हालात इसी तरह उनके लिए साजगार रहते हैं तो मरियम नवाज को भी बात बता सकते हैं। ये बात बज़ाहिर बादियुल नज़र में शहबाज शरीफ को भी बेहतर नहीं लगी, और बाहर जहां मामला तय हो रहे थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और मीडिया को उन्होंने बयान दिया 3 रोज कबल कि मैं इक़्तिदार में जब आऊंगा, जनरल कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद, आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर अताब बदियार और मौजूदा जस्टिस अजाजुल अहसन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। नाज़रीन, इससे पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों में भूचाल आ गया कि ये शख्स अभी इक़्तिदार में भी नहीं आया, अभी तक इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है। दूसरी तरफ नैब ने जो 425 केस खरबों रुपए करप्शन के, 425 से ज्यादा केस खरबों रुपए करप्शन में खोले, इनमें भी ये मुल्ज़म के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, जिस पर शहबाज शरीफ को मैसेज दिया गया, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप ही अकेली चॉइस है? ये गलत है। पीपल्स पार्टी पहले ही नून लीग पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा चुकी है, और बिलावल भुट्टो ने यहां तक कहा कि अगर मेरे वालिद ने मेरे हाथ खोले तो मैं इनके सारे राज अफशा कर दूंगा। इस पर खुर्शीद शाह ने आज बयान दिया कि निगरान हुकूमतें पीपल्स पार्टी का तसलसल है, और यही बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, और उन्होंने अफसरान के नाम लिए, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और दीगर लोगों का उनका तसलसल है, और ये जाती उम्र और 180 से हदायत ले रहे हैं पीपल्स पार्टी को कॉर्नर ना किया जाए। नाज़रीन, ये बात कुछ अरसा पहले इमरान खान कहते थे, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन, कि मुझे साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग किया गया 2022 में, और PDM इसका अलाकार बनी। आज खुर्शीद शाह ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमने गलती की इनका साथ देकर। अब
क्योंकि कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह के बहुत से करीबी लोगों का नाम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो ब्यूरोक्रेट है उनके नाम वॉच लिस्ट में डाल लिए गए हैं, और ये कड़ियाँ आसफ अली जरदारी और बिलावल तक भी जा सकती हैं। और इसलिए इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी, अगर नवाज शरीफ से मामला ख़राब होते हैं अदारों के, तो क्या इमरान खान से दोबारा राब्ते हो सकते हैं? इस बात पर भी गौर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान कहते थे मैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, जो हुआ उसको भूल जाऊँगा, पाकिस्तान के तकरीर। लेकिन नवाज शरीफ का ये बयान कि आपको मैं कमर जवेद बाजवा, फैज़ हमीद और 4 जज साहबान को नहीं छोड़ूंगा, और खादर साहब जादुल एहसन को भी धमकी दे दी। इसके बाद बाजी लगता है नून लीग के हाथों से निकल सकती है, अगर नून लीग ने माफ़ी तलाफी इनको ना मिली। इसीलिए पहले मरीम नवाज को तलब किया गया, लंदन 1 महीना रह के शहबाज शरीफ आए थे, आज रात सुना है फिर दोबारा जा रहे हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि अगले हफ्ते उनकी जमानत के इम्कानात रोशन हो गया। और दूसरी तरफ जो नैब कवानीन में तरमीम करके केस बंद किए थे, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल हो गए, और दोबारा नैब के रडार पर आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी और जिधर PDM की आला क़यादत आ गई है, जिनके जेल जाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। क्या नवाज शरीफ आकर वज़ीर आज़म बनेंगे जो जाहिर कर रहे थे, या नैब कवानीन का सामना करते हुए गिरफ्तार होंगे? दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने जो पहले कहा था कि मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, वो भी प्लान चेंज हो गया, और कहा कि वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के क़यादत ने कह दिया लोगों का आना मुश्किल है, लोग हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं, वो हुकूमत को पसंद नहीं करते। उन्होंने PDM की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से तरीके इंसाफ के इमरान खान के वोट बैंक में बेपनाह इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक ने जल्द इलेक्शन कराने का कहा है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन कराते हैं तो मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर शिकस्त खा जाएगी और तीसरे नंबर पर आएगी, और तरीके इंसाफ का ही वज़ीर आज़म बनेगा जो इमरान खान होगा। ऐसे में जो नैब ने केसेस खोले हैं, उससे PDM के लीडरशिप की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि उनमें इमरान खान नहीं आता। 40 साल से ये इक़्तिदार में क्या है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतल्लिक अहम शख्सियात के खिलाफ नैब ने दोबारा केसेस खोल लिए। जिन अफराद के बारे में केस खोले गए हैं, ये कमो बेशतर इनमें 7 साबिक वज़ीर आज़म, 14 के करीब वज़ीर आला और 450 नैब के रडार पर सियासतदानों, आला सरकारी अफसर आ गए। इनमें आसफ अली जरदारी, शाहिद हकान अब्बासी, इसाक डार के केस दोबारा खुल गए, खुले नहीं है, खुल गए। मुराद अली शाह, मलक रियाज, इनका बेटा अली अब्दुल गनी मजीद के केसेस भी दोबारा खुलेंगे। आसफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और दीगरों के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस दोबारा बहाल हो चुके हैं। आसफ अली जरदारी के खिलाफ पाकलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस और तोशाखाना केस दोबारा खोल दिए गए हैं। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गारनी के खिलाफ तोशाखाना भी दोबारा बहाल हो चुके हैं। याद रखें कि इमरान खान को पहला केस तोशाखाना में पकड़ा था, जो उन्होंने पैसे लेके दिए थे, इन्होंने गाड़ियां ली और रकम भी नहीं दी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रेफरेंस दोबारा बहाल। खबरों के मुताबिक राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में दोबारा बहाल, और इन्हें दोबारा अब शामिल तफ्तीश होगा और ये मुकदमा चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जिसमें सजा के इम्कान है। साग डार, आमदन से ज़्यादा असासाजात का रेफरेंस भी एहतसाब शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी LNG रेफरेंस, मुराद अली शाह के खिलाफ नूरी आबाद पावर प्लांट करप्शन केस, साबिक DG पार्क्स लियाकत कायम खानी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासे, मलक रियाज के बेटे के खिलाफ बाग इब्ने कासम की ज़मीन पर कब्जा करने का रेफरेंस, साबिक गवर्नर KP के सरदार मेहताब अब्बासी मेहताब के खिलाफ PIA केस में भी दोबारा खुल गया है। और सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम से मुतल्लिक अहम फैसला, शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस से PDM की जमातों की तमाम बड़ी लीडरशिप इस वक्त नैब के रडार पर है, जो दोबारा इक़्तिदार के मदे देख रहे थे। उन्हें आके पहले नैब के केसों का, इंक्वायरियों का
ٹرائل کا سامنا کرنا ہوگا، اور بہت زیادہ کے خلاف پراسیکیوشن کیس ثابت کر چکی ہے۔ آصف علی زرداری شاہین ادارے کے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ ناظرین، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب احتساب عدالت نے ان سب کو دوبارہ نیب نے محکمے نے ان کی فائلیں کھول لی ہیں اور کئیوں کے نام واچ لسٹ میں ڈال دیے ہیں کہ اب یہ ملک سے نہیں جا سکتے۔ جو احتساب کا کنواں انہوں نے عمران خان کے لیے کھولا تھا اس میں ان کی ضمانت ہو گئی کیونکہ پیسے دے کے رقم لی تھی۔ اب یہ احتساب کے شکنجے میں، نیب کے شکنجے میں خود ہی آ گئے ہیں۔ بظاہر مسلم لیگ جشن منا رہی تھی کہ حکومت بھی ان کی اور تمام ادارے ان کے ہاتھ میں تھے، ان کی من پسند لیول پلینگ فیلڈنگ تھی، ہر ادارہ ان کے ساتھ تھا، وفاقی حکومت ہو، پنجاب ہو، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا، اور کسی بھی ادارے سے اب ان کو شکوہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود شاید نواز شریف جذباتی ہو کر سابق چیف جسٹس 4 جج صاحبان اور حاضر جج کے خلاف بھی سخت زبان استعمال کرنے لگے، جو ان کو بھاری پڑ گیا۔ اب کہا جا رہا ہے آج سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ نون کے بال ہیں، اور ایک اور شیخو پورہ سے وزیر ہے، انہوں نے کہا کہ غیر سیاسی لوگوں کو بھی گرفتار کریں، سرکاری افسران کو بھی، اور ہمیں 2017 سے جہاں نواز شریف سے نکالا تھا ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ کیا مسلم لیگ نون کا اہم اداروں کے خلاف بغاوت ان کی لیے جو بالکل میدان صاف کیا گیا تھا اس میں مشکلات میں اضافے کا یقینی باعث بن سکتا ہے؟ اسی لیے بلاول بھٹو گزشتہ روز دبئی چلے گئے، مریم نواز کو لندن طلب کر لیا گیا، اور دوسری طرف شہباز شریف سابق وزیر اعظم جو آئے تھے پاکستان، 1 مہینہ لندن میں رہ کے، اور اس میں متعدد بار اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، اہم اداروں کا پیغام ملنے کا کہ آپ کے بھائی لمٹ کراس کر رہے ہیں اور اداروں پر ناحق الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد راتوں رات انہیں لندن جانا پڑ گیا۔ لگتا ہے جو عمران خان کے خلاف بند گلی میں مسلم لیگ نون انہیں بھیجنا چاہتی تھی، ان کی غلطیاں انہیں اقتدار سے نہ صرف دور کر سکتی ہیں جس کی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، بلکہ کڑے احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، اور اگر گزرتے گزرتے اس میں جیل بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ 450 اعلیٰ سیاستدان، سرکاری گریڈ 22-21 کے افسران نیب کے رڈار پر فائلیں کل چکی، نوٹس جانا شروع ہو گئے۔ نون لیگ کی نیندریں حرام ہو گئی کہ کیا نواز شریف کے اس جذباتی بیان، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ 2017 سے اہم ادارے چاہے عدلیہ ہو یا دیگر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا عزم، اور نیب لندن میں ہونے والی اہم میٹنگ جب پاکستان میں اس کی اطلاعات آئی کہ نواز شریف کے یہ خیالات ہیں، اس کے بعد سر جوڑ لیا گیا ہے کہ اگر انتقامی سیاست اور اس معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام میں نواز شریف کے پاس اگر اقتدار آ جاتا ہے، طریقہ انصاف کو کارنر کر دیتے ہیں، تو ملک کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا اگریسو رول آرمی چیف نے کر کے منی لانڈرنگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمگلنگ پر اور کرپشن کے خاتمے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر نواز شریف آ کر ملک کے اہم ترین 2 بڑے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی۔ لگتا ہے جو راستہ سیاست کا طریقہ انصاف کے لیے بند کر رہے تھے وہ خود اس شکنجے میں، اس جال میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی کچھ لیڈرشپ آ سکتی ہے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ 81 نیب کے کیسز کھل چکے ہیں، 445 رڈار پر آ چکے ہیں جس میں انویسٹیگیشن انکوائری ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ اب نواز شریف کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا۔ اگلا ہفتہ اہم ترین ہوگا اور پتہ چلے گا کہ طریقہ انصاف کے لیڈرشپ عمران خان سے بھی ان حالات میں رابطہ کیے جانے کی خبریں بعد گشت کر رہی ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ آنے والے دن بہت اہم ہے۔ پاکستان کی سیاست لگتا ہے بدلنے والی ہے، بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔